चैनल स्टडी आवर विद साक्षी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो ऑफ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम किसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे? इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप इन क्वेश्चंस को रीड आउट करके, इन क्वेश्चंस को लर्न करके अपने एग्जाम के लास्ट मिनट क्वेश्चन को कम कर सकें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो हमारे पास वही पैटर्न है जो हमारी पिछले वीडियोस में था। हमने एसएसटी की 9th क्लास की सारी वीडियोस जो है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करे हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। प्लीज आप जाकर उसे देखिए। एंड आज भी हम क्लास 9 के इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को सम अप करेंगे। यहाँ पर पैटर्न इज सेम, वेरी शॉर्ट, 5 क्वेश्चंस है वेरी शॉर्ट के, 1 मार्क ईच। नेक्स्ट है हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी हमारे पास 5 क्वेश्चन है, 2 to 3 मार्क ईच। देन हमारे पास में है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें भी हमारे 5 क्वेश्चंस है। दिस इज 4 to 5 मार्क ईच। 4 to 5 मार्क ईच में ये लॉन्ग आंसर आपके पास आएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉवर्टी? अब ऑब्वियसली आप अगर चैप्टर ही पॉवर्टी का पढ़ रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि पॉवर्टी क्या है, गरीबी क्या है, उसका मतलब क्या है एंड कब एक पर्सन पुअर कहलाता है। तो पॉवर्टी वो सिचुएशन होती है जब एक इंसान अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाता। उसका फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, किसी भी चीज़ पर कोई योगदान नहीं होता क्योंकि वो गरीब होता है। तो आपको इसी को इंग्लिश में समझाना है कि पॉवर्टी इज अ क्रॉनिक कंडीशन इन विच अ पर्सन इज नॉट एबल टू इवन cover up his necessary things, daily use things like education, like food, like shelter, like clothing. So poverty की definition को आपको उस तरह से explain करना है। 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 लाइन या 2 लाइन्स में आप explain कर सकते हैं। Next, give the full form of BPL. एक word है BPL. BPL की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर देनी है। BPL की फुल फॉर्म होती है बिलो पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन BPL वाला क्वेश्चन तो कंप्लीटली हर बार आता ही है कि BPL की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इससे जरूर आप करके जाइए कि BPL की फुल फॉर्म क्या होती है। नेक्स्ट, नेम एनी वन एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि आपको पता है हमारा देश अभी है डेवलपमेंट, इसमें है गरीबी, इसमें है हंगर, इसमें लोगों को प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिल रही है। तो कौन सा वो प्रोग्राम है, कोई भी एक आपको बताना है जो सरकार ने इनिशिएट किया हो गरीबी को कम करने के लिए। कौन सी सरकार ने? इंडियन गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट, हु आर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर? एक टर्म है पुअरेस्ट ऑफ पुअर। पुअरेस्ट ऑफ पुअर कौन होते हैं? जो बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जिनके पास में या तो काम है नहीं, काम है तो बहुत कम पैसे वाला है कि वो अपनी ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहे। वो होते हैं पुअरेस्ट ऑफ पुअर, जिन्हें सड़कों पर रहना पड़ता है, उनके पास पक्का मकान नहीं होता, टेंट लगा के रहते हैं, रोड पर रहते हैं, स्ट्रीट्स पर सामान बेचते हैं। वो वाले लोग होते हैं पुअरेस्ट ऑफ पुअर। तो पुअरेस्ट ऑफ पुअर कौन है, इस टर्म को आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, व्हाट इज पॉवर्टी लाइन? अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पॉवर्टी लाइन क्या है? क्या है पॉवर्टी लाइन? गरीबी रेखा ऐसी रेखा होती है जो बताती है कि क्या एक इंसान पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है या अबव पॉवर्टी लाइन है। अबव पॉवर्टी लाइन वाले वो होते हैं जिनकी ज़रूरतें आराम से पूरी होती है, उन्हें कोई चिंता नहीं होती। पॉवर्टी लाइन पे जो होते हैं वो इस खतरे में होते हैं कि शायद वो बिलो पॉवर्टी लाइन पे आ जाए। एंड बिलो पॉवर्टी लाइन वाले तो वही होते हैं जो बिल्कुल ही पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो यहाँ पर हम सब कुछ छोड़ते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में आपके पास सीधा सा पॉवर्टी लाइन क्या है, आपको उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे शॉर्ट आंसर टाइप
Mention two indicators used to measure poverty. अब गरीबी को कैसे नापा जाएगा? कोई तो इंडिकेटर होगा, तो आपको कोई भी दो इंडिकेटर बताने जिससे आप पता कर सकते हो कि गरीबी है। नेक्स्ट, स्टेट टू मेन कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। दो मेन कॉजेज बताने हैं पॉवर्टी के इंडिया में कि गरीबी से भारत को क्या कॉजेज हो रहे हैं, क्या नुकसान है गरीबी के, वो बताने हैं, या गरीबी के पीछे क्या कॉजेज वो बताने हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन, यानी कि यहाँ पर आ गया आपका डिफरेंस वाला क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉवर्टी। रूरल और अर्बन एरियाज आए हो सबको पता होगा, फिर भी एक बार रिकैप लेते। रूरल एरियाज होते गांव वाले, अर्बन एरियाज होते शहर वाले। जैसे हम और आप शहर में रहते हैं, हम अर्बन एरिया में हैं। जो गांव में रहते हैं वो रूरल एरिया वाले लोग होते हैं, रूरल पीपल बोल रहे होते। तो रूरल पॉवर्टी यानी गांव की गरीबी और अर्बन पॉवर्टी शहर की गरीबी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, आपको वो बताना है। मिनिमम 3 पॉइंट्स, मैक्सिमम जितना आप चाहें, डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाउ इज पॉवर्टी एस्टिमेटेड इन इंडिया। अब भारत एक बहुत बड़ी आबादी वाली कंट्री है। हमारा मेन पर्पस ये है कि पॉवर्टी को कैसे एस्टिमेट करें, किस तरह मापें, किस तरह उसका एक एस्टिमेशन निकले कि 2013 में इतना परसेंट थी, 2025 में इतना हो गई है, वो कैसे निकलता है इंडिया में, वो आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अगेन अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर साल हर पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आता है कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, जिसे अब हम मनरेगा भी बोलते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है कि वो है क्या, वो 2005 में स्टार्ट हुआ था, किस पर्पस से हुआ था, क्या एम था, क्या गोल था, क्या कॉजेज हैं, क्या इफेक्ट है, सब। मूविंग ऑन टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 to 5 mark each. Again you have to answer in 10 to 12, 12 to 15 lines depending upon the weightage. पहला है, describe major reasons of poverty in India. भारत में गरीबी के कुछ मुख्य कारण बताइए। आपको इसमें 5 पॉइंट्स कम से कम लेने ही हैं। ये 5 से आप 7 कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 5 से कम करा तो प्रॉब्लम है, बिकॉज ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो 5 पॉइंट्स लेने हैं कि भारत में गरीबी के क्या कारण है, क्या रीजंस हैं। नेक्स्ट, एक्सप्लेन एनी 5 एंटी पॉवर्टी मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट इन इंडिया। अगेन पॉवर्टी कम करने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, कौन कौन सी स्कीमें लागू करी, वो आपको यहाँ पर बतानी है। कोई भी 5 स्कीम्स आप ले सकते हैं रेफरेंस टू पॉवर्टी, एक्सप्लेनेशन देना है उनका आपको इन डेप्थ में। नेक्स्ट है, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो सरकार चलाती है, स्कीमें जो सरकार चलाती है, उसके क्या मेन फीचर्स होते हैं, क्यों चलाती है, क्या विशेषताएं होती है, क्या कारण होते हैं, आपको यहाँ पर विशेषताएं बतानी है, फीचर्स बतानी है। अगेन 5 पॉइंट्स, मिनिमम, मैक्सिमम 7 भी कर सकते हो, 8 भी कर सकते हो। हाउ कैन इकोनॉमिक ग्रोथ हेल्प टू रिड्यूस पॉवर्टी। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हम अपनी इकोनॉमी को ही उठा लेंगे तो गरीबी तो खत्म हो जाएगी। उठाएंगे कैसे और उठाने के बाद गरीबी कैसे खत्म होगी, वो आपको यहाँ पर बताना है। अगेन 5 to 7 पॉइंट्स, अगर पॉइंट्स में देना चाहते हैं तो, पैराग्राफ में देना चाहते हैं तो एटलीस्ट 1 पेज। नेक्स्ट, डिस्कस इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी। पॉवर्टी और इनइक्वालिटी के बीच की इंटर रिलेशनशिप बतानी है, यानी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए कैसे हैं। गरीबी है तो ही इनइक्वालिटी है, तो क्यों है वो आपको यहाँ पर बताना है। So with this we have covered all the important questions of poverty as a challenge.
We hope you liked our video. If you liked it, please go ahead, subscribe, share with your friends and family ताकि उनको भी हेल्प हो सके इसी तरह की इंफॉर्मेटिव